नमस्कार सभी को। मैं सुनील देव स्वागत करता हूं आपका हिंदी क्लास में। आज का अपना टॉपिक रहेगा क्रिया। शुद्ध उच्चारण इसका देखें तो क्रिया होता है क्रिया ये, और अपने देश काल के लहजे के अनुसार क्रिया बोल देते हैं इसे। क्रिया नहीं होता, क्रिया नहीं होता, क्रिया होता है क आधार या क्रिया, लेकिन अपन बोलते क्या क्रिया ही बोलते हैं। अब आप समझ तो जाते ही हो कि हाँ यही शब्द बोला गया, तो देश काल के हिसाब से लहजे में अंतर आता है। क्रिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करना। तो परिभाषा में क्या कहेंगे कि किसी शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसी को क्रिया कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी कि जिस शब्द से किसी कार्य या कर्म का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का सामान्य रूप धातु कहलाता है। अब धातु क्या है, साइंस वाले भी तो होते हैं धातुएं, सोना चांदी तांबा, ये तो लक्षण एक जैसे ही हैं, हिंदी वाली धातु और वो साइंस वाली का। जैसे इन सोने चांदी के आभूषण बनते हैं, महिलाएं ज़्यादा पहनती है ना, पैरों में अलग, गले में अलग, हाथों में, बाजुओं में। और मारवाड़ इलाके में तो मैंने देखा है कि एक यहाँ पर रेलगाड़ी के जैसे हेडलाइट सिक लगाते हैं, दूर से आते हुए ऐसे लगता है कि रेलगाड़ी आ रही है, तो हटना पड़ता है, साइड देनी पड़ती है। अभी आभूषण खदान से बने बनाए निकलते हैं क्या? नहीं, पत्थर के गोल चौकोर कोने ऐसे टुकड़ों में निकलते हैं। फिर उनमें क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, और परिवर्तन करके आभूषण बनाए जाते हैं। तो ऐसा ही ठीक ऐसे ही लक्षण रखती है हिंदी की धातु की क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, फिर उपसर्ग प्रत्यय जोड़ करके और ये आभूषण रूपी शब्द हैं वो अपन बना लेते हैं। धातु के मूल रूप में हम ना जोड़ करके हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं। कैसे कि जैसे पढ़ धातु है, इसमें अपन ने ना जोड़ा तो बना पढ़ना। अब ये पढ़ना जो शब्द है ना, ये क्रिया का सामान्य रूप है, सामान्य रूप। फिर अपन इसको स्त्रीलिंग पुल्लिंग वगैरह में बहुवचन में अपने आवश्यकता के अनुसार आगे बदलते जाते हैं, यानी कि बनाते जाते हैं। कैसे कि जैसे पढ़ा, जैसे पढ़ता, पढ़ते, पढ़ती, ये हो जाएगा। जैसे पढ़ेगा, पढ़ेगा, पढ़ेगी, ये आगे रूप इसके बनते चले जाते हैं। अब बात आती है कि क्रियाएं बहुत सारी होती हैं, तो इनके प्रकार की। अब देखो, क्रिया से किसी कर्म को किया जाता है, तो पहले नंबर पर जो इनके प्रकार होते हैं क्रियाओं को, वो होते हैं कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के कर्म के आधार पर प्रकार की। भाई कर्म के आधार पर क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो वाक्य का सामान्य जो गठन है वो अपन जानते हैं, पिछले क्लासों में देख के भी आए हैं कि कर्ता जोड़ कर्म जोड़ क्रिया से मिलकर के वाक्य बनता है। और एक स्थिति ये भी बनती है कि कर्म नहीं होता और जो जरूरी तत्व होते हैं कर्ता और क्रिया, इनसे भी वाक्य बन जाता है। अब जिस क्रिया के साथ में देखो यहाँ पर कौन है, कर्म है, तो जिस क्रिया के साथ में कर्म होता है तो उस होता है मतलब साथ में है का मतलब साथ में मतलब से, और आगे जोड़ दे अपन कर्म और आगे जोड़ दे क, तो पहले प्रकार की क्रिया का नाम हो जाएगा सकर्मक क्रिया। और ऐसी क्रियाएं जिनके साथ में कर्म नहीं होता, सिर्फ कर्ता ही होता है, तो वहाँ पर क्रिया का पूरा बल कर्ता पर पड़ता है। अब इसके साथ में कर्म नहीं है तो कर्म नहीं मतलब जोड़ दें ए, तो ये क्या नाम बना, अकर्म, और आगे क। तो ये जिस क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता वो क्या कहलाएगी, अकर्मक, नहीं कर्म यानी कि कर्म। तो अब इस प्रकार से क्रिया हमारे सामने आ गई कर्म के आधार पर दो प्रकार की। पहली होती है अकर्मक, पहले आता है ना, तो ये लिख देते हैं अकर्मक, और बाद में से, तो दूसरी होती है सकर्मक।
अब बात आती है परिभाषा की। तो जैसे नाम ही बता रहे हैं कि हमारी क्या परिभाषा है, जो अभी अभी हमने लक्षण देखे हैं वही परिभाषा हो जाएगी। यानी कि नहीं, कर्म यानी कि कर्म, तो जिस क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। और सकर्मक मतलब जिस क्रिया के साथ में यानी कि साथ में कर्म होता है वो क्रिया कहलाती है सकर्मक। एक बार मैं लिख देता हूँ इन्हें। अकर्मक क्रिया की परिभाषा, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक की परिभाषा, जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखनी है हमें इनकी पहचान। तो पहचान के लिए हमें क्या करना है कि एक प्रश्न बनाना है। कर्ता जोड़ क्या, और सकर्मक में हमें किसको भी काम में लेना है, किसको, क्या या किसको शब्द से और क्रिया से। और यदि उत्तर नहीं आए, उत्तर यानी कि नकारात्मक आए, कोई विकल्प में किसी प्रकार से भी उत्तर है वो हमें नहीं मिले, वाक्य के अंदर नहीं मिले, तो उस वाक्य में क्रिया होती है हमेशा अकर्मक। और यदि हमने कर्ता, क्या या किसको से और क्रिया से प्रश्न बनाया और उत्तर यदि हमें मिल जाए, उत्तर हाँ में मिल जाए या विकल्प में मिल जाए या सकारात्मक मिले, या सकारात्मक एक ही बात है मिले, तो उस वाक्य की क्रिया होती है सकर्मक क्रिया। उस वाक्य की क्रिया सकर्मक होगी। कैसे? जैसे ये वाक्य देखो, अशोक खाना खा रहा है। कर्ता कौन? अशोक। कर्म वगैरह को छोड़ देना है हमें, फिर क्या या किसको काम में लेना है। तो अशोक क्या खा रहा है, क्रिया, फिर क्रिया खा रहा है। उत्तर आ गया क्या इसका, इस वाक्य के अनुसार खाना, उत्तर आ गया तो वाक्य की क्रिया सकर्मक। बबीता दौड़ रही है। बबीता क्या दौड़ रही है? बबीता टमाटर दौड़ रही है क्या? कोई उत्तर नहीं आ रहा, ना कोई उत्तर की संभावना, नकारात्मक उत्तर, कोई उत्तर नहीं, तो इस वाक्य की क्रिया जिसमें उत्तर नहीं आए वो होती है इस प्रकार से अकर्मक। अब पहले को पढ़ेंगे हम अकर्मक क्रिया को। तो अकर्मक क्रिया भी आगे चल करके प्रकारों में बैठती है। इसके भी प्रकार होते हैं कि जैसे एक तो वाक्य है, मान लो कर्ता और क्रिया से और अन्य कोई शब्द नहीं है, और एक वाक्य होता है जिसमें कर्ता होता है और बीच में अन्य शब्द होते हैं, कर्म नहीं होता, कर्म को छोड़ करके, कर्म नहीं, कर्म हो जाएगा तो वो तो फिर कैसे क्रिया हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। और फिर क्रिया होती है, फिर क्रिया। तो ऐसी स्थिति में देखो कि जिस वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया शब्द ही हो वहां पर क्रिया का पूरा बल कर्ता पर पड़ता है और वो क्रिया कहलाती है पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया, भाई पूरा बल ही पड़ रहा, अन्य कोई शब्द है ही नहीं, तो पूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, पहले पूर्ण अकर्मक क्रिया, इसका दूसरा नाम भी होता है स्थिर अकर्मक, स्थिर अकर्मक क्रिया, लेकिन ज्यादातर पूर्ण नाम से ही अपन पढ़ेंगे। अब चाहे पूर्ण अकर्मक कह दो चाहे स्थिर अकर्मक कह दो, एक ही बात है। किसे कहेंगे, क्या परिभाषा बनती है इसके, कि जिस वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया शब्द ही हो, ऐसी स्थिति में क्रिया का पूरा बल कर्ता पर पड़ता है, उसे कहते हैं पूर्ण अकर्मक या स्थिर अकर्मक क्रिया। तो क्या परिभाषा होती है पूर्ण अकर्मक क्रिया की, कि जिस वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया शब्द ही हो उसमें क्रिया का पूरा बल कर्ता पर पड़ता है, उसे पूर्ण अकर्मक या स्थिर अकर्मक क्रिया कहते हैं। और ऐसी क्रिया कि जिसके साथ में कर्म को छोड़ करके अन्य शब्द हों और फिर कर्ता हो, ऐसी स्थिति में क्रिया का कुछ बल पहले उन अन्य शब्दों पर गिरता है, बाद में कर्ता पर गिरता है या पड़ता है, तो उसे कहते हैं अपूर्ण अकर्मक। उसे क्या बोलते हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण या गतिमान, गतिशील, अपूर्ण या गतिशील, तो ये इसका दूसरा नाम हो गया अकर्मक का दूसरे प्रकार का, कि अपूर्ण या गतिशील।
तो ये दूसरी अकर्मक क्रिया का नाम हो जाएगा अपूर्ण या गतिशील अकर्मक क्रिया। परिभाषा क्या होगी इसकी? अब परिभाषा देखो अपूर्ण की, कि जिस क्रिया के साथ अन्य शब्द कर्म को छोड़कर, कर्म नहीं होना चाहिए नहीं तो वो कर्म में चली जाएगी, हो ऐसी स्थिति में क्रिया का कुछ बल पहले उन अन्य शब्दों पर पड़ता है और बाद में कर्ता पर पड़ता है, उसे अपूर्ण या गतिशील अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब उदाहरणों से इसे और भी अच्छे तरीके से समझो। पहले पहचान करो, पहचान करनी है किसकी पहचान, कि कहीं सकर्मक तो नहीं है, सकर्मक अकर्मक की पहचान करनी है। बाद में पहचान हो जाएगी कि भाई हाँ सभी में अकर्मक है, तब इन दोनों में देखना है फिर कि उस वाक्य में, संबंधित वाक्य में किस प्रकार की अपूर्ण है या अपूर्ण। तो पहला वाक्य है रमेश तेज दौड़ता है। क्वेश्चन बनाओ, कर्ता रमेश क्या दौड़ता है, क्रिया ऐसे इससे क्वेश्चन बनाया, क्या बना, रमेश क्या दौड़ता है। अब क्या का क्या जवाब आया, हाँ ऐसा तो बनाए ना पर कि रमेश कैसे दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, तो इसका तो जवाब आ सकता है तेज। लेकिन क्या दौड़ता है, क्या का कोई जवाब आया क्या का जवाब नहीं आ रहा है, यहाँ पर कैसे का आ रहा है। लेकिन हमें कैसे से क्वेश्चन नहीं बनाना है, हमें क्वेश्चन सिर्फ क्या या किसको से ही बनाना है, कब क्यों कैसे इनसे नहीं बनाना है। इनसे जब बनाएंगे तो वहां पर जवाब नहीं आएगा। तो यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। क्रिया किस प्रकार की हो गई, अकर्मक, क्रिया अकर्मक। अकर्मक में कौन सी है ये बाद में देखेंगे, पहले तो यहाँ पर ये देखना है अकर्मक और सकर्मक, इतनी पहचान कर लेनी है। बाद में आसानी से बता देंगे अपन कि किस प्रकार की है, वो बाद में बता देंगे। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता क्या भौंकता है, कोई जवाब नहीं आया, तो क्रिया किस प्रकार की, अकर्मक। अकर्मक में देखेंगे कौन सी है वो बाद में। कविता हंसती है, कविता क्या हंसती है, कोई जवाब नहीं, तो अकर्मक क्रिया है। बच्चा रो रहा है, बच्चा क्या रो रहा है, अब क्या जवाब दे इसका, कोई जवाब नहीं, अकर्मक क्रिया। चिड़िया आकाश में उड़ती है, ये देखो इसमें तो जवाब आ गया ना, कहाँ आ गया, चिड़िया कहाँ उड़ती है। ऐसे यदि क्वेश्चन बनाए कहाँ से, तो जवाब आ सकता है आकाश से। लेकिन चिड़िया क्या उड़ती है, अब क्या उड़ती है का क्या जवाब हुआ, कहाँ उड़ती है, आकाश में, इसका तो आ गया। लेकिन कहाँ से हमें क्वेश्चन नहीं बनाना है, हमें तो क्वेश्चन सिर्फ क्या या किसको से ही बनाना है। और क्या से क्वेश्चन बनाए, या चिड़िया किसको उड़ती है, नहीं, कोई जवाब नहीं आया, अकर्मक। आदमी बैठा है, आदमी कहाँ बैठा है, इसका तो आ सकता है जवाब। लेकिन क्या बैठा है, क्या जवाब आया, कोई जवाब नहीं, अकर्मक क्रिया। महान बहुत तेज निकला, अब महान कैसा निकला, तेज। कैसा से क्वेश्चन बनाए तो ये जवाब आ जाएगा तेज। लेकिन क्या से, महान बहुत क्या निकला, बहुत क्या निकला, कैसा निकला, तेज उत्तर आ रहा। लेकिन कैसा से हमें क्वेश्चन नहीं बनाना, क्या से बनाना है, क्या से बनाया, कोई जवाब नहीं आ रहा। दुल्हन धीरे धीरे चलती है, दुल्हन क्या चलती है, कैसे चलती है, इसका तो जवाब आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन कैसे से क्वेश्चन नहीं बनाना, क्वेश्चन सिर्फ क्या से बनाना है। बहुत धीरे धीरे चलती है ना, शादी ब्याह में फालतू में टाइम ज़्यादा खर्च करवा देती है, 1 घंटे का काम घूमती रहती है फेरों में, 2 घंटे लग जाते हैं, बोर हो जाता आदमी। अरे बाद में भी तो भागते घूमे डोलेगी ना, पहले शॉर्ट में काम चलता ले, अच्छा रहे। लेकिन परंपरा है, कुछ नाटक भी हैं, जो भी है। तो अब देखो इनमें सब में अकर्मक है, सब में अकर्मक। अब अकर्मक में कौन सी है, अब देख लो आप कि इसकी तो क्या पहचान बताई थी मैंने, कि सिर्फ क्या होंगे, कर्ता और क्रिया शब्द ही होंगे, क्रिया शब्द ही, तो वो पूर्ण अकर्मक होगी। और अपूर्ण में कर्ता क्रिया के बीच में अन्य शब्द होंगे। अन्य परिभाषा में भी देखा था अपन ने, अन्य शब्द, और ये अन्य शब्द कौन होंगे, कर्म नहीं होगा, बाकी अन्य होंगे। रमेश तेज दौड़ता है, रमेश कर्ता दौड़ता है क्रिया, तेज क्या हो गया, अन्य शब्द हो गया, कर्म नहीं है, कर्म होता तो क्या से जवाब आ जाता, तेज विशेषण शब्द है। अब इनमें से देखो अन्य शब्द आ गया ना, अन्य शब्द आ गया तो रमेश तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्रिया है अपूर्ण अकर्मक, यानी गतिशील अकर्मक क्रिया है। कुत्ता भौंकता है, कर्ता और क्रिया शब्द, अन्य कोई शब्द नहीं आया, कौन सी क्रिया करनी है, पूर्ण अकर्मक क्रिया करनी है इस वाक्य में, पूर्ण अकर्मक। कविता हंसती है, कविता क्या हंसती है, सिर्फ कर्ता और क्रिया शब्द ही है, पूर्ण अकर्मक है इसमें, पूर्ण अकर्मक।
बच्चा रो रहा है, अन्य कोई शब्द नहीं है। रोना यहाँ से क्रिया है, रोना, रहा, रहना, ये सारे क्रिया शब्द हैं। तो कर्ता और क्रिया ही है पूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक क्रिया। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया कर्ता, उड़ती है क्रिया। अन्य शब्द आ गए, अन्य शब्द आ गए तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो जाएगी? अपूर्ण अकर्मक क्रिया। आदमी बैठा है, तो आदमी कर्ता और बैठा है क्रिया, कौन सी हो जाएगी? पूर्ण अकर्मक, पूर्ण अकर्मक क्रिया। महान बहुत तेज निकला, महान कर्ता और निकला क्रिया, ये अन्य शब्द आ गए तो ये इसकी क्रिया हो जाएगी अपूर्ण अकर्मक। दुल्हन धीरे धीरे चलती है, दुल्हन कर्ता, चलती है क्रिया, अन्य शब्द आ गए, अन्य शब्द आ गए तो इस वाक्य में भी अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया। तो जैसे अकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार थे, वैसे ही सकर्मक क्रिया के भी प्रकार हैं, क्योंकि कर्म है वो एक से अधिक, जैसे बिजनेस वगैरह किए जाते हैं ना, तो वैसे तो जिस क्रिया के साथ में सिर्फ एक ही कर्म होता है, एक ही कर्म, तो वो तो कहलाएगी एक कर्मक सकर्मक क्रिया। और किसी क्रिया के साथ में दो कर्म भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उस स्थिति में उसको कहा जाएगा द्विकर्मक, द्विकर्मक। चाहे तीन कर्म हो, चार हो, लेकिन कहा उसका नाम क्या है? सिर्फ द्विकर्मक, कि दो, कम से कम दो कर्म होने चाहिए। तो अब इनकी परिभाषा देखो कि जिस क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त होता है उसे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, शब्द भी यही कह रहा है। कितने कर्म? एक। क्रिया के साथ में कितना कर्म? एक कर्म। द्विकर्मक, द्विकर्मक में क्या है कि कम से कम दो होने चाहिए, बाद में तीन भी हो सकते हैं, लेकिन उसका भी नाम द्विकर्मक ही है, क्योंकि त्रिकर्मक, चार कर्म तो चार कर्मक, ऐसे नाम अपने पास में है नहीं। तो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या बनेगी कि जिस क्रिया के साथ एक से अधिक कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब उदाहरणों से और अच्छे तरीके से समझते हैं, इन्हें समझना है, रटना नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बना करके ये फैसला करो कि अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक। बाद में देखेंगे सकर्मक में कि कौन सी एक कर्मक है कि द्विकर्मक, ये बाद का काम है। पहला वाक्य है, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। वाल्मीकि ने क्या लिखी? क्या लिखी? रामायण। क्या से क्वेश्चन बनाया? उत्तर आ गया। आ गया मतलब क्रिया सकर्मक है, क्रिया सकर्मक। श्याम पढ़ता है। श्याम क्या पढ़ता है? देखो उत्तर कर्म नहीं है, यहाँ पर छुपा हुआ है, लेकिन विकल्प में उत्तर आ रहा है कि श्याम जैसे समाचार पत्र पढ़ता है, कविता पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, विकल्प में उत्तर आ रहा है, तो यहाँ पर छुपा हुआ कर्म माना गया है और इसमें भी सकर्मक क्रिया ही है। ये वाक्य पूछा हुआ है 3rd ग्रेड के एग्जाम में। ज़्यादातर बच्चे दौड़ करके अकर्मक क्रिया करके आ गए, इसमें अकर्मक क्रिया गलत कर बैठे, गलत कर बैठे। भाई ठीक है, मान लिया कर्ता और क्रिया शब्द ही है, लेकिन एक वो था कि बालक रोता है। बालक क्या रोता है? कोई जवाब नहीं, विकल्प में भी कोई जवाब नहीं, कुत्ता भौंकता है, क्या जवाब देंगे विकल्प में? और इसका तो जवाब आ रहा है विकल्प में। श्याम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? अखबार पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। उत्तर आ रहा है, विकल्प में आ रहा है, तो इस वाक्य में भी सकर्मक क्रिया है। हाँ, उत्तर छुपे हुए एक से अधिक नहीं हो सकते, तो इन दोनों की बात करें तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया इसमें है। ये ध्यान में रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये बता रहा हूं आप लोगों को। अगला है, राम ने रावण को मारा। राम ने क्या मारा? नहीं, किसको मारा? किसको से यहाँ प्रश्न बनाना है। राम ने किसको मारा? रावण को। उत्तर आ रहा है ना? आ रहा है मतलब सकर्मक क्रिया है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माँ बच्चे को क्या पिलाती है? दूध। माँ किसको दूध पिलाती है? दोनों से बन रहा है ये, क्या से भी और किसको से भी। माँ बच्चे को क्या पिलाती है? दूध। माँ किसको दूध पिलाती है? बच्चे को। तो दो कर्म हो गए, दो कर्म हो गए। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। अध्यापक किसको हिंदी पढ़ाता है? छात्रों को। अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ाता है? हिंदी। दोनों से ही उत्तर आ रहे हैं, दोनों से उत्तर आते हैं तो द्विकर्मक होती है। साथ में आने चाहिए दोनों से उत्तर, एक से आ जाएगा एक कर्मक।
मैंने धोबी को कपड़े दिए, मैंने धोबी को क्या दिए, कपड़े। मैंने किसको कपड़े दिए, धोबी को। उत्तर आ रहा है, सकर्मक क्रिया है, सकर्मक। मैंने भिखारी को भीख दी, मैंने किसको भीख दी, भिखारी को। मैंने भिखारी को क्या दी, भीख। उत्तर तो आ रहा है, चलो बताऊंगा इसका उत्तर आ रहा है, दोनों ही उत्तर आ रहे हैं। चलो अंतर भी देखेंगे। मैंने सुरेश को 500 रुपये उधार दिए, मैंने सुरेश को क्या दिए, उधार। क्या उधार दिए, 500 रुपये। मैंने किसको 500 रुपये उधार दिए, सुरेश को। उत्तर आ रहे हैं सकर्मक। मैंने बहन को राखी बंधाई के 500 रुपये दिए, मैंने किसको 500 रुपये दिए, बहन को। और मैंने बहन को राखी बंधाई के क्या दिए, 500 रुपये दिए। तो उत्तर आ गए सब में, मतलब सब वाक्यों में सकर्मक क्रिया है। अब बात आती है कि एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहाँ होगी, द्विकर्मक कहाँ होगी। तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी, क्या एक से ही जवाब आएगा तो एक कर्मक होगी, दोनों से का जवाब मिलेगा द्विकर्मक हो जाएगी। तो एक कर्मक सकर्मक क्रिया है इसमें, एक कर्मक सकर्मक। श्याम पढ़ता है, श्याम क्या पढ़ता है, विकल्प में उत्तर आया सकर्मक क्रिया। सकर्मक में कौन सी मानी जाएगी, ऐसे में एक कर्मक ही मानी जाएगी, क्योंकि छुपे हुए कर्म एक से ज़्यादा नहीं होते। राम ने रावण को मारा, एक ही, किसको मारा, क्या से कोई जवाब नहीं आ रहा, किसको से आ रहा है, तो एक कर्मक सकर्मक ही है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, किसको, बच्चा भी कर्म और दूध भी कर्म। कितने कर्म हो गए, 2। तो इस वाक्य में द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, हिंदी और छात्र, द्विकर्मक। 2 क्रम हो गए यहाँ पर। एक तो सजीव कर्म होता है, बच्चे, छात्र वगैरह, धोबी, ये सजीव है सारे के सारे, और दूसरा अधिकांशतः निर्जीव होता है। तो इस वाक्य में भी द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। मैंने धोबी को कपड़े दिए, मैंने धोबी को क्या दिए, कपड़े। किसको दिए, 2 क्रम आ गए, धोबी और कपड़े, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो गई। मैंने भिखारी को भीख दी, इसमें लग हमें ये रहा है कि भिखारी और भीख 2 क्रम है, लेकिन इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अपादान कारक का ये वाक्य है, अपादान कारक का ये वाक्य है। और अपादान कारक में क्या होता है कि कोई चीज होती है वो हमसे यदि चली जाती है तो लौट करके नहीं आती। तो एक ही कर्म हुआ, वो चली गई, आने का दूसरा कर्म तो हो ही नहीं पाया। भिखारी को हमने भीख दी, वापस लेंगे क्या उससे, वापस नहीं मिलते वो पैसे हमें। तो ऐसे वाक्यों में अपादान कारक होता है और उनमें एक ही क्रिया मानी गई है, और ये वाक्य चला जाएगा एक कर्मक सकर्मक में। अब ये इधर देखो आप, कि इसमें कहोगे कि बच्चे को दूध पी लिया बच्चे ने, तो वो बड़ा होकर के माँ की सेवा करेगा, भाई उससे कमा करके पैसे वगैरह देगा, तो वो दूध का कर्ज उतारने की कोशिश करेगा, तो वो अपने कर्मों से वो दे वापस लौट करके आएगा दूध का कर्ज। तो ध्यान में रखना, इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। अध्यापक ने, अब ये कहोगे कि हिंदी पढ़ा दी, अब बच्चों ने क्या दिया, भाई अध्यापक को तो कुछ नहीं दिया होगा, या फीस वगैरह कुछ दी ही होगी बदले में, तो बदले में वापस आ गया। और यदि अध्यापक को कुछ भी नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, ये बच्चे जाकर के ये ज्ञान है ये किसी और को देंगे, तो ये वापस मिला ना, लोगों को वापस मिला। तो इसमें भी द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। मैंने धोबी को कपड़े दिए, वो वापस देगा कि नहीं देगा, देगा ही, धोने के लिए तो दिए हैं, उसे पहनने के लिए थोड़े दिए हैं। तो वापस जब आ रहा है तो द्विकर्मक होती है। भिखारी को मैंने भीख दे दी, वापस नहीं आएंगे, तो इस वाक्य में एक कर्मक सकर्मक क्रिया ही होती है। मैंने सुरेश को 500 रुपये उधार दिए, 2 क्रम हो गए, सुरेश और 500 रुपये वापस लूँगा ना, वापस मिलेंगे, ये मुझे वापस मिलेंगे। हाँ कोई खा जाए तो बात अलग है, नहीं तो वापस ही देते हैं साहूकार आदमी। तो इसमें भी कौन सी हो गई, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। मैंने बहन को राखी बंधाई के 500 रुपये दिए, वो वापस देगी क्या, वो वापस नहीं देगी, वापस नहीं मिलेंगे ये, तो इसमें अपादान कारक है, इसमें भी अपादान कारक है। तो इस वाक्य में भी एक कर्मक सकर्मक क्रिया ही है, ध्यान में रख लेना, ऐसा पूछा हुआ है। ज़्यादातर बच्चे दौड़ करके द्विकर्मक कर देते हैं, ध्यान में रखना आपको। तो ये हुई क्रिया कर्म के आधार पर 2 प्रकार की, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक भी 2 प्रकार की और सकर्मक भी 2 प्रकार की। अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर क्रियाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि निःशुल्क होता है लाइक करना,
सब्सक्राइब करना, इनके पैसे नहीं लगते आपके, तो ये करें आप। धन्यवाद।